पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? सही उत्तर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। इसकी व्याख्या करते हैं। इसका आधार क्या है? यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। इसी कारण इसे मॉन्टेग्यू सुधार भी कहते हैं। इसका मुख्य प्रावधान क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन लागू प्रांतों में द्वैध शासन लागू। इसका विषय क्या था? आरक्षित व हस्तांतरित में बांटे गए। इसका दूसरा प्रावधान था, केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधायिका। तो मॉन्टेग्यू था, ये भारत का सचिव था, और चेम्सफोर्ड क्या था? ये भारत का वायसराय था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था और 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था। दूसरा क्वेश्चन, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम द्वारा इसे बनाया गया था। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया। प्रथम व्यक्ति कौन था? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल जो कि विलियम बेंटिक था, और 1858 में वायसराय बना था जो कि इसे कैनिंग था। इसी अधिनियम के तहत 1774 में फोर्ट विलियम कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तीसरा क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? इसका प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी बन गए जो कि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में बनी थी। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में अस्थायी रूप से किया गया था, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इसके अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा अंगीकृत किया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दोस्तों इसे याद रखिएगा। अब आते हैं इतिहास पोर्शन पे। चौथा क्वेश्चन, वो अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व या फिर 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक था, और मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 पूर्व, ये एनसीईआरटी के अनुसार है, या फिर 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल 10,000 पूर्व से पहले था। जीविका क्या थी मध्य पाषाण काल में? शिकार, मछली पकड़ना और खाद्य संग्रह। और प्रमुख स्थल क्या थे? बागोर जो कि राजस्थान का है, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश का है। यहीं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। कहाँ पर? आदमगढ़ में। पांचवा क्वेश्चन क्या है? ताम्र पाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई गई? ये मध्य नर्मदा बेसिन में पाई गई थी। नव पाषाण काल के बाद का चरण जिसमें पहली बार धातु तांबा प्रयोग हुआ, पर पत्थर के उपकरण भी साथ में चलते रहे। इसी काल की मालवा संस्कृति की बस्तियों की सबसे अधिक सघनता मध्य महेश्वर, एरण एवं नागदा सभी मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं।